जब से केंद्र की सत्ता में भाजपा की सरकार आई है, ऐसा क्यों है कि संविधान बनाम मनुस्मृति पर चर्चा गरमाने लगी है। एक के बाद एक संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। ऐसी क्या वजहें रही होंगी जो आज से लगभग 92 साल पहले आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को पहली बार मनुस्मृति का प्रतीकात्मक रूप से दहन करना पड़ा। उस दौर में भारतीय समाज में जो कानून चल रहा था वह मनुस्मृति के विचारों पर आधारित था। यह एक ब्राह्मणवादी, पुरुष सत्तात्मक, भेदभाव वाला कानून था जिसमें इंसान को जाति और वर्ग के आधार पर बांटा गया था। आइए जानते हैं जिन व्यवस्थाओं के प्रति बाबा साहेब आंबेडकर को विरोध दर्ज करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। हमारा देश हजारों सालों से जातिवाद की समस्या झेल रहा है, जो आज के समय में और भी बढ़ गई है। महिलाओं के अधिकारों की बात हो या समाज में सबसे निचले स्थान पर माने जाने वाले शूद्र की, ऊंची जातियों को इन पर अपना नियंत्रण क्यों चाहिए। आज के समय में जब हम वैश्विक स्तर पर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा देश क्यों पिछड़ता जा रहा है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में जाति विशेष को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या यह सब अचानक हो रहा है या इसके पीछे कुछ छिपी हुई योजनाएं हैं, या फिर हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति के रूप में देख रहे हैं, जो चुनावों में सिर्फ एक कार्ड बनकर रह जाता है। जब से भाजपा केंद्र में सत्ता में आई है, तब से संविधान और मनुस्मृति के बीच बहस बढ़ गई है। सरकार कई बार संविधान को लेकर सवाल उठाती नजर आई है, जैसे SC ST एक्ट, 13 पॉइंट रोस्टर, संविधान की प्रति जलाना और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दे। मनुस्मृति दहन दिवस इस चर्चा को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। भाजपा ने कभी भी गोलवलकर के विचारों से खुद को अलग नहीं किया। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि भारत में प्राचीन समय से जातियां थीं और ये हमारे समाज का हिस्सा रहीं। उनका कहना था कि समाज के हर वर्ग को अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए और इस व्यवस्था में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था मदद करता है। यही विचार मनुस्मृति में भी था। इसलिए भाजपा और उसके विचारक मनुस्मृति के सिद्धांतों पर लगातार चर्चा करते हैं, जो आज संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों, अछूतों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। इसमें महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन रहने की बात कही गई है, जैसे कि वह किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, उसे गिरवी रख सकता है या बेच सकता है, लेकिन महिला के पास यह अधिकार नहीं है। शूद्रों को केवल ब्राह्मणों की सेवा करने का अधिकार दिया गया है, और अगर वह धन कमाते हैं तो भी उन्हें धन जमा करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही मनुस्मृति में अपराध के आधार पर सजा देने की बात की जाती है, लेकिन यह जाति और अपराधी के साथ किसे नुकसान हुआ है, इसके आधार पर तय किया जाता है। ऐसे धर्मशास्त्रों में समान अधिकारों की बात नहीं की गई है, जिससे इन विचारों को बढ़ावा मिल सकता है और समाज में भेदभाव की घटनाओं में और वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले 66% बढ़े हैं। इसके अलावा पिछले 4 सालों में दलितों के खिलाफ अपराध और तेजी से बढ़े हैं। वहीं हर 15 मिनट में एक बलात्कार का मामला सामने आ रहा है। ये आंकड़े बेटी बचाओ जैसे बड़े संदेशों की सच्चाई को झुठलाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता और न्याय हो, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। हमें मिलकर ऐसे भेदभावपूर्ण विचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारी सरकार से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि वह सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दे, चाहे वो महिला हो, दलित हो या किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हों। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की दिशा में काम करें जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।